और अब मैं आ गया हूँ रामटेक। नागपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक नागपुर और दूसरी रामटेक। रामटेक भगवान श्री राम से जुड़ा स्थल भी है और जो कहते नहीं है कि बहुत सारी जगहें जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उन सीटों पर हार गई। तो रामटेक भी वो सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने ये जीत ली। पिछली बार ये सीट शिवसेना ने जीती थी और उस शिवसेना के जो सांसद जीते थे वो चले गए थे शिंदे गुट की शिवसेना में। तो ये बस स्टैंड है और रामटेक एक विधानसभा क्षेत्र भी है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग सीटों पर बागी भी लड़ रहे हैं महायुति और महाविकास आघाड़ी में, उसी तरह से रामटेक विधानसभा सीट पर भी बागी लड़ रहे हैं। वैसे तो विकास आघाड़ी ने टिकट दिया, उद्धव ठाकरे के खाते में गई, लेकिन कांग्रेस से पहले यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे नेता, उन्होंने यहाँ पर बगावत कर दी। तो मैं जरा रामटेक। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है सर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश डोंगरे। कहाँ के रहने वाले? हम नैनपुर मंडला जिला की। मंडला जिला नैनपुर मंडला जिला से आए हम। अच्छा, क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बढ़िया है। किसकी सरकार बन रही है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो अभी कह नहीं सकते, अभी जनता का मत है। आप भी तो जनता ही हो। जनता की मत है। आप क्या चाहते हो किसकी बने? सरकार तो जनता के मत के ऊपर है। आप क्या चाहते हो किसकी बने? हम तो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, किस वजह से? कि विकास के हिसाब से किया है काम विकास के हिसाब से। लेकिन ये जो खासदारों वाला चुनाव हो गया, बीजेपी क्यों गिर गई? अभी ऐसा है कि सब पार्टी अब अपना अपना दाव तो रखती है, दावे करती है कि हम लोग आए और विकास करें। सभी पार्टी चाहती है कि हम भी आके विकास करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप कहाँ से हैं? सर मैं कनान से हूँ। कनान से। कौन जिला? कनान, नागपुर जिला। आपकी तरफ विधानसभा कौन आती है? विधानसभा बता नहीं सकते सर, टॉप फाइट है। विधानसभा में कौन आ सकते हैं ऐसा पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सी विधानसभा आती है? यही रामटेक। अच्छा, हाँ। तो रामटेक में क्या लग रहा है? रामटेक में सर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी हाँ। ये जो बागी लड़ रहे उससे बागी लड़ रहे तो उनको तो फर्क पड़ेगा ही, बड़े जी को तो फर्क पड़ेगा ही। बागी तो महाविकास आघाड़ी के ही लड़ रहे हैं। हाँ, महाविकास आघाड़ी के लड़ रहे हैं, लेकिन अभी देखो क्या होता है, चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र में सर 50-50 चांस है। 50-50 चांस है महाराष्ट्र में। आप क्या करते हैं? मैं सर अनाज का काम है मेरा, व्यापारी हूँ। काम सही चल रहा है? काम सर गड़बड़ है पूरा, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। हमको नौकरी नहीं है, बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही पढ़ाई होने के बाद में। लड़की बहना का पैसा तो मिल रहा है? लड़की बहना का पैसा हमारे को नहीं मिलता, हम ओपन में है सर। अच्छा, नहीं, लेकिन लड़की बहना का जो पैसा मिल रहा है उसका असर गांव देहात में है कि नहीं? उसका असर गांव देहात में वही 50-50% पड़ेगा सर। इधर 50-50% ही होगा, बाकी ऐसा ज़्यादा उसका परिणाम होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये कुछ लोग और यहाँ पर है, जरा मैं उनसे चर्चा करता हूँ। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मैं तो यहाँ नहीं रहते, ये यहाँ के हैं। चलो कोई बात नहीं, कहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नागपुर। ना क्या करते हैं? मैं तो बैंक में प्राइवेट जॉब है मेरा, SBI में। वो निवडणूक के बारे में बोलना चाहेंगे? निवडणूक के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा। अभी देखो, जो सरकार अच्छी लगेंगे उनको वोटिंग करेंगे। क्या लग रहा है किसकी सरकार अच्छी? देखते हैं अभी जिसका माहौल रहेगा। कोई किसका माहौल लग रहा है? अभी तो भाजपा और कांग्रेस का ही दिख रहा है माहौल ज़्यादा। लड़ाई इन्हीं में? लड़ाई तो इन्हीं में दिख रही है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? टीचर। सरकारी? तब तो आपको बोलना ठीक नहीं बोल सकते अपन। नहीं तो बेसिक शिक्षा अधिकारी सुबह ही तलब कर लेगा। बराबर है ना जी, इसलिए तो हम बोल नहीं सकते। वो सुबह ही तलब कर लेगा, बहुत नेता बन लेते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? क्या करती हैं? हाउस वाइफ। अरे लाड़की बहना योजना का मिला 1500? हाँ मिला है, हाँ मिला है। तो ये गांव देहात में लाड़की बहना लोग क्या कह रही है? जिनको पैसा मिल रहा है वो क्या कह रही है?
अच्छा बोल रही है। आपको क्या लगता है क्यों पैसा दिया है सरकार ने? सरकार ने पैसा क्यों दिया? लाड़की बहन के लिए जो कुछ खर्च करना पड़ता है वो अपने हक के लिए। हाँ? अरे आप अच्छा एक बात बताइए, ये लाड़की बहना योजना का जो पैसा जिन महिलाओं को मिला है वो सब क्या चाहती है, किसकी सरकार फिर से बने? जिसने दिए उसके बोल रहे हैं सब। हाँ? जिसने दिए उसके बोल रहे हैं, जिस सरकार ने दिए तो। देखा आपने असर। हाँ जी, आप क्या करते हो? ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता ऑटो। ऑटो। क्या माहौल लग रहा है महाराष्ट्र में और आप तुम्हारे रामटेक में और नागपुर में? रामटेक में तो आएंगे शिवसेना, धनुष चौहान, आशीष जी जायसवाल। अजीत, अरे शिंदे गुट वाली, शिंदे गढ़ तो वाले। पहले से विधायक थे। हाँ उनका काम ठीक है क्या? हाँ ठीक है। और बाकी जगह पे? बाकी तो ये सब बाहर से आए। अरे और जगह में, यहाँ रामटेक छोड़ के? रामटेक छोड़ के वही शिवसेना जाएंगे। आएगी? आएंगे पक्का। बोलिए सर, रामटेक से तो ऐसा बता नहीं सकते हैं, लेकिन रामटेक में तो काम तो किया नहीं है आमदार ने, लेकिन बैट आ सकती है अपने को मालूम है, मुल्क साहब आ सकती है अपने को 101%। वो तो बागी है। हाँ तो चीज चलेगा ना सर, अपक्ष है ना सर, सोच खुद के पैसे से लड़ रहे ना सर, किसी के पैसे से तो न लड़ रहे ना। आएंगे तो मुल्क साहब आएंगे, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, यहाँ पे उद्योग धंधा कुछ भी नहीं है सर, ना ऐसा समाज भवन है ना कुछ है। यात्रीगुरु आएंगे तो कहाँ रहेंगे सर, मेरे को बताओ ना आप कहाँ रहेंगे? महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? तो महाराष्ट्र में सर बता नहीं सकते सर, अपन महाराष्ट्र क्या हम बताएंगे तो रामटेक बताएंगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा कुछ सियासी तस्वीर दूसरे तरह की दिखाता हूँ। महाराष्ट्र चुनाव 2024 गड्ढमड्ढ है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जमीन पर जब आप आएंगे और देखेंगे कि चुनाव और उम्मीदवार कैसे हैं, तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा। अब देखिए, मैं रामटेक में हूँ। रामटेक विधानसभा में पिछली बार निर्दलीय आशीष नंद किशोर जायसवाल, जो कि पेशे से वकील है, अच्छे वोटों से इंडिपेंडेंट ये जो रामटेक विधानसभा से उन्हें जीत मिली थी, और इस बार शिंदे गुट से वो उम्मीदवार है। ये सीट समझौते में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चली गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का रामटेक के में सांसद कई बार जीते भी हैं, शिवसेना अविभाजित शिवसेना की। अब इनके जस्ट बगल में देखिए, ये श्री राजेंद्र मुलक प्रचार कार्यालय, चुनाव चिन्ह बैट, क्रिकेट का बल्ला, और ऊपर फोटो देखिए इंदिरा गांधी की, उधर छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब अम्बेडकर। यानी ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे और इन्होंने बागी पर्चा भर दिया। अब और देखिए, ये देखिए उधर चंद्रपाल नत्थू साहब, ये भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, नेता थे। इनको टिकट नहीं मिला, सीट उद्धव ठाकरे में चली गई, तो ये भी बैटरी टार्च लेकर के उतर गए। और इन्होंने भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का फोटो अपने बैनर में लगाया हुआ है। पार्टी से ये बगावत करने वाले लोगों को हालांकि पार्टी से निकाल भी दिया गया। ये चुनाव कार्यालय, और यहाँ पर अगल बगल ऐसा माहौल आपने देखा नहीं होगा। अगल और बगल ही एक